हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 17/2/2024 को हुई थी, उसकी सेकंड मीटिंग के क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है DH1, इसमें से जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ठीक है ना। इसी के क्वेश्चन पेपर के सीरियल से लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या पद्म विभूषण। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत रत्न। ओके। क्वेश्चन 7 है इसमें, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी, 30 दिसंबर, 15 अगस्त या 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को ग्रहण किया था, ठीक है ना। 26 नवंबर को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को ग्रहण किया था, तभी से 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन होता किस दिन को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन में अंतर है, किस दिन मनाया जाता है तो 26 नवंबर को, और किस दिन से लागू हुआ था तो 26 जनवरी से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? सिरका में, इमली में, दही में या पालक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दही में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। जब अगर इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन की बात करें दही में, तो विटामिन B12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो किस लेखक द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की होती है? दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की होती है? तो किस मंत्रालय की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मुंबई में, मैसूर में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1920, 1940 या 1910 या 1930। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, 1930। साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत त्यौहार है? तो कौन सा है इसका? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र का। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान है वह उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? तो वह है नैनीताल जिले में, ठीक है। क्वेश्चन 15, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप ऑफ 20 G20 का पूर्ण रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया था? तो ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन बी, सेवा सुरक्षा शांति। ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी, सेवा वीरता बंधुत्वता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
उत्तर प्रदेश की पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। नेपाल, मालदीव, म्यांमार या भूटान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार जो है भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन 19 टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। टोक्यो जो है एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। चीन, बाली, थाईलैंड, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान। ठीक है। टोक्यो जो है एशिया के जापान की राजधानी है। 19 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो कोलोराडो, यूकोन, हडसन, कोलंबिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए सी रंगराजन समिति, ऑप्शन बी रेखा समिति, ऑप्शन सी केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन डी बेसल समिति। तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी रंगराजन समिति। इसके द्वारा जीएसटी का विचार भारत में सबसे पहले किया गया था। और अगर इसी के बारे में बात करूं तो वर्ष 1999 में आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन थे। उन्होंने सन 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सलाहकार पैनल के बीच एक बैठक के दौरान पहली बार जीएसटी की अवधारणा की गई थी, जिसमें आरबीआई के 3 पूर्व गवर्नर आईजी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन शामिल थे। और समिति कौन सी थी? सी रंगराजन समिति, क्योंकि अध्यक्षता किसने की थी? सी रंगराजन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो कौन सा है? चरकुला, रशिया, ख्याल, कजरी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, सभी को मालूम होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा रशिया, क्योंकि ब्रज में सबसे ज़्यादा यही गाना प्रचलित है, आज ब्रज में हो रही मेरे रसिया। ठीक है ना। तो ये तो ब्रज का सभी को मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की थी। तो वस्त्र मंत्रालय ने किसके लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो यह है रेशम के, ठीक है ना, रेशम के उत्पादन के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 24 थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या सिक्किम। तो थंगका कहाँ की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कला शैली है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य की लोकप्रिय कला शैली है कौन सी? थंगका। क्वेश्चन नंबर 25 नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या हिंद महासागर में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर में। नर्मदा अरब सागर में मिलती है। ठीक है। और अगर नर्मदा के बारे में ही अगर कुछ बात करें तो पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा में नहाने से जो फल प्राप्त होता है वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। और एकमात्र नदी, पूरे भारत की नदियों में से एकमात्र नदी यही है नर्मदा नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो वो नर्मदा नदी ही है, एकमात्र नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 26 हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से
किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, हंगरी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में, और नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ये तो सभी को मालूम ही होगा, उस समय नरेंद्र मोदी थे जब उन्होंने विमुद्रीकरण किया था कि 500 और 1000 के नोट बंद होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किए थे, सभी को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और कलाकृतियों से सजाया था? किसने जो संविधान के जो पृष्ठ थे उनके किसने डिजाइन किया था और कलाकृतियों से किसने सजाया था? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्री जैमिनी राय, श्री नंदलाल बोस, श्री सैयद हैदर रजा। तो इसे किसने सजाया था? श्री नंदलाल बोस ने सजाया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया गया था? तो वो थी जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है ना। जलियांवाला बाग नरसंहार को देखकर उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा हिंसा बढ़ गई है, तब उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ में इतना निर्दयी व्यवहार किया है, तो मैं उनके द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि को कैसे प्राप्त कर लूँ। तब उन्होंने उस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है डेयरी उत्पादन, जल प्रदूषण, कपास उत्पादन या मत्स्य पालन उत्पादन। तो जो नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन उत्पादन। ठीक है। मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन 32, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आउटक्रॉस्ड अर्थव्यवस्था या मर्ज्ड अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ, कानपुर, मथुरा या आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने, इंडसइंड बैंक ने, ICICI बैंक ने या कैनरा बैंक ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, इंडसइंड बैंक ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो कौन से थे? सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो कौन सा है इसका? डिजी लॉकर, PMO इंडिया, मतदाता हेल्पलाइन या उमंग। तो कौन सा है? डिजी लॉकर, जिसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर कर रख सकते हैं और वह सभी पर भी वैलिड होंगे। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 170, 150, 180 या 160। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान में 170 स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की, ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री कल्याण सिंह, श्री AND तिवारी, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री योगी आदित्यनाथ। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यायात्सो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? ऑप्शन हैं इसके 2, 4, 1, 3। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में 1 कलेक्टर नियुक्त करेगी। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड या तेलंगाना। तो किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य की सीमा को नहीं छूती है। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बालाघाट श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, बेलीकोंडा श्रृंखला, नीलगिरी श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है, ठीक है ना। अनामुड़ी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? मिशन बनिता, मिशन बामिनी, मिशन शक्ति, मिशन सुनीता। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन शक्ति जो है महिलाओं की सुरक्षा, सलामती को सुरक्षित बनाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हमारे GK GS के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।